मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। पेशानी चूमता है, गालों को बोसा देता है, गोद में लेकर खिलाता है। उम्र बढ़ते बढ़ते पहचान जाता है, वो बच्चा वो बच्ची पहचान जाती है कि मेरे बाबा जान है, मेरे वालिद गिरामी। अब जैसे और थोड़ा सा सब्र हुआ और तय किया, बच्चा पहचानता है कि नाना कौन है, नानी कौन है, फूफा कौन है, फूफी कौन है, रिश्तेदार है, शौकान पहचानने लगता है। एक मंजिल मैं इख्तिसार से काम लेता हूँ, इसलिए कि इन्सार का वक्त ही नहीं है। बस ज़हन करीब करके सुने आप। एक मंजिल ऐसी आती है कि एक इंसान अपने बेटे को कुछ बनाना चाहता है। कोई चाहता है मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बने, कोई चाहता है बहुत बड़ा प्रोफेसर बने, कोई चाहता है बहुत बड़ा इंजीनियर बने। एक बाप की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा कैरेक्टर बन जाए, बहुत बड़ा वकील बन जाए। तो उसका बेटा क्या करता है, बहुत बड़े वकील को फॉलो करता है। मतलब क्या है, इस वकील को फॉलो करेंगे, एक दिन इससे बड़ा वकील बन सकते हैं। एक डॉक्टर बनने वाला लड़का बड़े डॉक्टर को फॉलो करता है, उसको फॉलो करें ताकि उससे बड़ा डॉक्टर बनते हुए हम नजर आए। कोई इंसान अगर वकील बनना चाहे तो बड़े वकील को फॉलो करता है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, एक दिन हम बड़े वकील बन जाएंगे। एक इंसान डॉक्टर बनने के लिए एक डॉक्टर का सहारा लेता है, एक इंसान बड़ा वकील बनने के लिए वकील का सहारा लेता है। एडवोकेट, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर के लिए बड़े बड़े लोगों का के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है ताकि बड़ी कामयाबी मिल जाए। मैं आपके जरूरतों में उतारने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, प्रोफेसर बनना आसान है, एडवोकेट बनना आसान है, पर इस दौर बदल और मादी दौर में एक अच्छा इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। एक अच्छा इंसान कौन है, तो कायनात का कोई बच्चा अच्छा होना हो, और इसी धरती पर सबसे खूबसूरत, सबसे लाजवाब, सबसे उम्दा इंसान कोई रहा तो वो आमना का लाल है, अहमद मुख्तार है। मैं बताना ये चाहता हूँ, अपने बेटे को डॉक्टर बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए, प्रोफेसर बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए, इंजीनियर, कलेक्टर, वकील बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। ये मशवरा इसलिए है कि जब हुजूर के नक्शे कदम पर चलने लगेगा, अल्लाह की कसम डॉक्टर बनने के बाद नाकामी की मंजिल तय नहीं करेगा, हुजूर की मोहब्बत में कामयाबी की मंजिल को तय करेगा। एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो पहले नबी के नक्शे कदम पर चले, नबी के उसूल को पढ़े, उनके ज़ाब्ते को पढ़े, इस्लाम की तवारीख को पढ़े, कुरान का दर्स ले, हदीस की तालीम ले। जब ये तालीम अंदर आ जाती है, अल्लाह पाक की कसम इस मेंबर से हकीकत बताकर जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा डॉक्टर जिसे सर्जन कहिए, वो कोलकाता की जमीन पर, जिनका नाम शहाबुद्दीन साहब है, उन्होंने कहा मौलाना मैं डॉक्टर बन गया था, पहला ऑपरेशन नहीं कर रहा था, जहन का काम नहीं कर रहा था, ऑपरेशन पहला था और बहुत बड़ा ऑपरेशन था। मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि ये काम कैसे होगा मुझसे। अचानक मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, सूरह फातिहा की तिलावत की। जैसे ही सूरह फातिहा पढ़ा है, अल्लाह शाहिद है कि हाथ खुद ब खुद चलने लगा, ऑपरेशन में कामयाबी मिल गई। मैं वही से समझा और उन्होंने पुकार कर कहा, आज तक जितने मुसलमान के बच्चे नौकरियों के चक्कर में तबाह है, डॉक्टर बनने के बाद भी कामयाबी रही, इंजीनियर होने के बाद भी कामयाबी रही, वकील होने के बाद भी कामयाबी रही, जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो बुबान ये दौर कहता है वो डॉक्टर, ये कोई और कमी रही। कौम मुस्लिम का बच्चा डॉक्टर के बाद भी नाकाम नजर आता है, वकील के बाद भी नाकाम नजर आता है। अगर यही कौम मुस्लिम अपने बच्चों को पहले कुरान का दर्स दे दे, हदीस मुस्तफी पढ़ा दे और डॉक्टर बनाए, इतना कमाल का डॉक्टर होगा, खड़ा जिस मैदान में होगा फतेहाबी का झंडा गाता। ये तब होगा जब बच्चा अपने आका करीम, अपने महबूब के नक्शे कदम पर चलेगा। बड़ी तेजी के साथ आपको समझाना चाहता हूँ, ये शादी खाना आबादी की महफिल है। हर मौलवी आपको यह भी सुनाता है, इमाम आपके मस्जिद का वो भी सुनाते हैं, क्या है निकाह सुन्नती, सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत, जिसने निकाह से मुंह को मोड़ा वो हम में से नहीं है। पर पूरे समाज का आप मुआयना कीजिए, अपने बगल के इलाके का मुआयना कीजिए, अपने बगलगीर को देखिए। एक तरफ हुजूर का निकाह है, सुन्नते रसूल है, दूसरी तरफ होता क्या है, मिलाद के बाद मौलवी बैठे यहाँ भोजपुरी गाने बज रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई नचनिया बुलाकर नचवा रहा है, कोई नाच का शौकीन बन रहा है, कोई गाने सुनने का शौक रख रहा है। ये निकाह की महफिल है, यहाँ डीजे कहाँ से आ गया, नाच कहाँ से आ गया, ये गाने कहाँ
से आ गए। इसीलिए समाज में शादियों के बाद बरकत नहीं होती, जबकि हुजूर फरमाते हैं अगर रिस्क में बरकत नहीं है, अगर कारोबार में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है, तो निकाह कर बरकत आ जाएगी, रहमत का नुज़ूल हो जाएगा। पर शादी के बाद मुआशरे में शिकायत है आज ये कि मौलाना शादी हुई है, मेरी बरकत मुझे नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही, और घर में झमेला लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहू आने से तो खुशहाली आनी चाहिए। मैंने कहा मियाँ आपने जो निकाह करवाया है, देखो जरा गौर करो, कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो शरीयत के खिलाफ हो, जिससे नबी नाराज हो, जिससे अल्लाह नाराज हो। मौलाना कहना क्या चाहते हैं? कहा इसी जमीन पर रहकर मैंने देखा है आपके बच्चे के निकाह में डीजे का इस्तेमाल किया गया, नाचा गया, गाने सुनकर बच्चे भी नाचते रहे, घर की औरतें भी गीत और नाचती रही, आप बर्दाश्त करते रहे। अब आपको बरकत चाहिए, आपको रहमत चाहिए, तो सुन लो कान खोलकर, उस घर में बरकत उस वक्त तक शादी के बाद नहीं आएगी जिस घर में फकत निकाह किया जाएगा हुजूर के सुन्नत के मुताबिक। वो रहमत और बरकत के हुसूल के नियत रखे तो अच्छी बात है, जिसके शादी में डीजे का इस्तेमाल हो, नाच गाने हो, लेन देन का मामला हो, जहेज का मामला हो, वहाँ जोड़ करके 400 बाराती ले जाने की बात होती हो, उस निकाह से अल्लाह राजी नहीं होता, अल्लाह नाराज होता है। अगर निकाह में बरकत चाहिए तो इसी महफिल में तौबा कीजिएगा, आज के बाद किसी का भी निकाह हो डीजे बजाकर नाचेंगे नहीं, गाने नहीं बजवाएंगे, उस महफिल में नाच नहीं होगी। अगर ये आपने फैसला कर लिया, अज़्म कर लिया, अल्लाह की कसम निकाह करवाए, लड़की घर में कदम रखेगी, अल्लाह बलाओं को दूर कर देगा, रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। ये तब होगा जब निकाह को निकाह समझेंगे। आपने निकाह को इन कामों में बर्बाद किया ना, क्या कहने हैं? अभी एक बात बताइएगा कि निकाह करना हुजूर की सुन्नत है। ये मोटरसाइकिल कहाँ से आया है? बीच में 2 लाख रुपया देंगे निकाह करवाएंगे, कहाँ से ले आए आप? जब तक 2 लाख नहीं देगा निकाह नहीं होगा। ये कहाँ से आया है? ये कौन आपको बता रहा है? ये कौन सी किताब में आप पढ़ रहे हैं? जबकि निकाह नबी की सुन्नत है। इसकी असल क्या है मालूम है? असल ये है कि 4-5 लोग जाए लड़की को लाने के लिए, निकाह करवाने के लिए। लड़का मस्जिद में हो, लड़की अपने घर में कमरे में हो, बंद कमरे में इजाजत ले ली जाए, और मस्जिद में आकर लड़के से इजाजत कबूल का मामला हो, चल छुआरे तकसीम कर दो, लड़की लेकर आओ अपने घर में इस्तिताअत के मुताबिक 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, अगर अल्लाह ने बहुत दिया तो लाखों को, करोड़ों को, जितना खिला सकते हो, दावत कर सकते हो, वलीमा की सूरत में करो। ऐसे कारनामे से अल्लाह यहाँ भी राजी होगा और हश्र के मैदान में भी राजी होगा। ये तब होगा जब निकाह को निकाह के असल के तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे आप, निकाह करेंगे आप। निकाह को आप इस कदर मजबूर किया। अच्छा एक बात बताइएगा, मौलाना साहब बात आई तो एक बात समाज के हवाले से कह दूं कि एक गरीब बाप 2 लाख सूद लेकर आता है बच्ची के निकाह के लिए। सुनिएगा गौर से, ये मेरी आखिरी कड़ी है तकरीर की, इसके बाद हयात वफा की कभी मुलाकात हुई तो गुफ्तगू होगी आपसे। तो 2 लाख सूद लिया, 1 करोड़पति आदमी देख रहा था सूद लेते हुए। ये मेरे साथ बीता है, किसी ने सवाल किया था, मैं रसूल पर हूँ, नाम नहीं लूंगा, वो इसी इलाके नवा का ही वाकया है ये। तो उस इंसान ने मुझसे पूछा, मौलाना साहब सूद लेना भी हराम है और देना भी हराम है? मैंने कहा हाँ। उसने अपनी बच्ची का निकाह सूद लेकर करवाया, क्या ये जायज़ है? मुझे बात आ रही है, ऐसा है ना समाज में कि नहीं है? कहीं ना है कि नहीं है? अच्छा, जो 400 रुपये रोजाना कमाता है, अल्लाह उसे 6 बेटी दे दे और वो परेशान हो जाता है। अरे सबब जब अल्लाह देना तो मुसब्बबुल असबाब भी मेरा मौला है, सबब पूरा भी वही करता है, कोई दूसरा नहीं करने को आएगा। बस लोग उलझ जाते हैं, पैसे की कमी को देखते हैं, उसे समझ नहीं पाते। जो मैं समझाना चाहता हूँ, समाज हाजिर रखिए आप, मजबूत करके सुने से आप। उस इंसान ने कहा मौलाना सूद लेना भी हराम, देना भी हराम, ये जो सूद लेकर निकाह हुआ ये जायज़ है कि नहीं? मैंने कहा आपको अल्लाह ने कितना दिया? कहा मौलाना साहब 10-15 बीघा ज़मीन है, 4-5 ट्रैक्टर भी है, 2-4 JCB है, चिमनी का ऑनर हूँ। तो मौलाना साहब समझ गए होंगे किसके तरफ, चिमनी का ऑनर भी होगा। मैंने कहा माशाअल्लाह, तो आपने देखा तो सूद लेते हुए? कहा मैंने देखा, मेरे सामने लिया, 2 लाख सूद लिया।
मैंने आपने देखा? हाँ मैंने देखा। मना नहीं किया, हम क्यों मना करेंगे? उसकी बच्ची की शादी। मैंने कहा सुनिए, लेने वाला तो बाद में गुनाहगार होगा, देखने वाला पहला गुनाहगार है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अल्लाह ने आपको शोहरत दी है, अल्लाह ने आपको बुलंदी दी है, ये 10-15 बीघा जमीन क्या आप लेकर जाओगे? जो जुमले मैंने कहे थे कान खोलकर आप भी सुनिएगा। हाल फिलहाल तुर्की के हालात क्या हुए थे मालूम है? बिल्डिंगें गिर गई थी इसी मुल्क, इसी बिहार की जमीन पर। लड़कों ने मुझे दिखाया, मौलाना देखिए ना तुर्की में बिल्डिंगें गिर रही है, किसी की बीवी मर गई, किसी का 6 माह का बच्चा मर गया, किसी का शौहर मर गया, किसी का बाप मर गया। मैं कहता हूँ क्या दिखाना चाहते हो मौलाना? ये सब मर रहे, बिल्डिंगें गिर रही है। मैंने कहा तू तो सलामत है? कहा यहाँ कुछ नहीं, हम सलामत है। हमने क्या तेरा अकीदा है मियाँ? जो तुर्की का खुदा है ना, वो तेरे इस बिहार का खुदा है, वही हिंदुस्तान का खुदा है, पूरी कायनात का खुदा वो है। जो तुर्की को तबाह कर सकता है वो हर मुल्क को तबाह कर सकता है। ये तो अल्लाह की मशीयत है कि अब तक तुझे मोहलत दे रखा है, अब तक तुझे वक्त दे रखा है, अब तक तेरे पास तौबा के लिए वक्त है, अब तक तुझे समझने का वक्त है। अब तो समझ आ। मौलाना कहना क्या है? मैंने कहा मियाँ 15-16 में ये हल्की सी जमीन हिली थी, लोग इमारतें छोड़कर मैदान में आ गए। मैंने पूछा क्या मामला है? आप मैदान में खड़े, घर छोड़कर सारे लोग? मौलाना जमीन हिल रही है, बिल्डिंगें मेरे पर लगी जाए से मैदान में आ गए। मैंने कहा क्या अकीदा है मियाँ आपका? अगर जमीन हिलाना जानता है अल्लाह, और जमीन भाड़ नहीं सकता वो, जमीन भाड़ेगा तो किधर जाओगे? कहाँ उठ पाओगे? कौन जगह जाओगे? मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, सूद लेने वाला सूद ले रहा है, आपको अल्लाह ने करोड़ों दिया है, आपको अल्लाह ने अरबों दिया है, अल्लाह ने आपको लाखों की संपत्ति दी है। आप देख रहे हो मोमिन भाई सूद लेकर आ रहा है बच्ची के निकाह के लिए, आपने मना नहीं किया, आप भी गुनहगार हो। इस वजह से कि अल्लाह जब दौलत देता है तब भी आजमाता है, दौलत लेता है तब भी आजमाता है। अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है, आपकी दौलत पर गरीबों का हक है, मिस्किनों का हक है, रिश्तेदार का हक है, खैशो अकारिब का हक है। आप पे फर्ज ये था कि भाई को रोक कर कहते भाई सूद लेना हराम है, देना भी हराम है, आका की सुन्नत अदा करने जा रहे हो, सूद लेकर करोगे भाई ये भी गुनाह है, वहाँ की बरकत खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने करोड़ों दिया है, आ मेरे भाई 2 लाख मुझसे कर्जा ले ले, अगर तेरे पास हो जाए अल्लाह का वास्ता लौटा देना, और अगर नहीं होगा ना तो ज़कात फितरा सदका समझकर हम छोड़ देंगे, गरीब बच्ची का निकाह हो जाएगा। अगर ऐसा किया होता अल्लाह की कसम दौलतमंद भी होता, हश्र के मैदान में जन्नत का हकदार। ये तब होता जब दौलत का सही इस्तेमाल किया जाता। समाज में लोग आज मजबूर लोगों को और दबाते हैं। एक बच्ची का बाप खून के आंसू रोता है, पर निकाह को हमने बना लिया है मजाक। निकाह में मौलवियों के लिए सर का दर्द बन गया, मौलवी सर का दर्द बन जाता है। क्यों मालूम है? लाखों की रकम डीजे में खर्च, लाखों की रकम आपके पिंडाल में खर्च, 2 लाख का खाना, 3 लाख का खाना, लड़की के जेवरात, मेहमान नवाजी में 5 लाख 10 लाख। अब मौलवी आया निकाह पढ़ाने के लिए 500 रुपए कलेजे में पत्थर रखकर निकल रहा है। 500 रुपए मौलवी को देंगे, अखड़ेगा नहीं, 500 मौलवी लेगा, ये तो 5 रुपए के काबिल नहीं रखता है। अरे मियाँ कान खोल कर सुन लो, मौलवियों का इतना बड़ा एहसान है इस जमीन पर और आप लोगों पर कि 5000 की नौकरी करके ये बताते हैं कि सुन हम 5000 लेकर गद्दारी नहीं करते, खुद भी कामयाब है और आपको कामयाब करने की कोशिश करते हैं, कामयाबी का रास्ता दिखाते हैं, कामरानी की मंजिल बताते हैं, कामरानी का पता बताते हैं। अब सहन करीब करके सुनिएगा, उन मौलवियों की ताज़ीम कीजिए जो मौलवी शरीयत के लिए अपनी जान हथेली में रखते हैं, आपके लिए कुर्बानी पेश करते हैं। सहन करीब करके सुनिएगा, आज दीजिएगा जो माहौल गर्म है, चंद मिनटों के सफर में 25,000 का डीजे करेंगे, नाच कर बाराती ले जाएंगे। क्या दिखाना चाहते हो? पैसे की गर्मी? आका की बारगाह में साहबी है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची का निकाह है। आका फरमाते हैं साहबी सादगी से करना, सीधा साधा करना। साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह कहना क्या है? आका फरमाते हैं आपके पड़ोसी में कोई बच्ची होगी, जब रंगीनियत देखेगी वो बंद कमरे में सिस्कियां लेगी, फला का बाप इतने धूमधाम से शादियां कर रहा है, बेटी को पिता कर रहा है, इतनी रौनकें, इतनी लाइटें। मैं बताना क्या चाहता हूँ, उस जमाने में लाइटों का इस्तेमाल हो रहा हो, आका ने कहा सादगी बरतना, सीधे सादे अंदाज में करना, सादगी अख्तियार करना। मतलब ये है कि 25,000 का डीजे ये तुझे जहन्नम पहुंचा रहा है, उसी 25,000 को बचाओ और
और समाज में देखो कौन गरीब बच्ची है, किसका बाप कम कमाता है, किसके घर में 5 बेटियां है, उसी 25,000 को उठाकर गरीब के दामन में रख दो और कहो जब तेरी बच्ची का निकाह हो इस 25,000 का इस्तेमाल कर लेना। अल्लाह की कसम ये 25,000 जिस बच्ची के निकाह में लगेगा यहाँ भी कामयाब कर देगा, हश्र के मैदान में भी कामयाब करता है। ये तब होगा जब पैसे का सही इस्तेमाल होगा। आज तो खुद नाचते नाचते थक जाते हैं तो बीच के लोगों को बुला कर नचवाते हैं। अल्लाह अल्लाह ये माहौल बन चुका हमारा। निकाह को कितना मजाक बनाओगे। इस मुल्क की हालत नहीं, इस मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं है। इस्लाम कायनात के जर्रे जर्रे में बसा हुआ है। इस्लाम गली गली में मौजूद है। इस्लाम को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नुकसान हम जैसे बदआमाल लोगों को पहुंचता है। चाय की दुकान में ठेकेदारी करते हैं कुछ नौजवान, इस्लाम खतरे में, कुरान खतरे में। अरे कौन ऐसा इंसान जो इस्लाम को खतरे में लाएगा, कुरान को खतरे में लाएगा। मैंने कई लोगों से पूछा कहना क्या चाहते हो, मौलाना ऐसा 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 हो रहा है। मैंने ये सब जो हो रहा है ना इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम तेरी फितरत में कुदरत ने रचक की है। जितना दबाएगा तो और उभरता जाएगा, तुम जितना तराशोगे वो और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम कभी रुकेगा नहीं, इस्लाम कभी झुकेगा नहीं। कामयाब था मेरा इस्लाम, कामयाब है मेरा इस्लाम, कामयाब रहेगा मेरा इस्लाम। कल भी इस्लाम जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। कल भी मेरा कुरान जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक कुरान जिंदा रहेगा। कामयाबी तो हम जैसे बदनसीबों को चाहिए, कामरानी तो हमें चाहिए, कामरानी तो हमें लेनी है, कामयाब तो हमें होना है। अब सहल करीब करके सुनिएगा, जब जब निकाह को मजाक बनाओगे कामयाबी की तमन्ना छोड़ देना, कामरानी की तमन्ना छोड़ देना। इसलिए कि निकाह आका की सुन्नत है। डीजे बजाओगे सुन्नत से मुंह फेरना होगा, नाचोगे सुन्नत से मुंह फेरना होगा, नचवाओगे सुन्नत से मुंह फेरना होगा। इसलिए निकाह खाने में डीजे का बाइकाट हो, नाच का बाइकाट हो, 5 हरामी का बाइकाट हो, हर उस काम का बाइकाट हो जो निकाह के खिलाफ है। अरे ऐसा कर दिया आपने, अल्लाह की कसम कल जो निकाह की बरकत थी आज भी वही है और करके देखो बरकत मिलती भी नजर आएगी। और एक बड़ी बरकत मिलेगी कि घर की बड़ाई दूर हो जाएगी और घर में रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा, बरकतों का नुज़ूल। ये सब होगा जब निकाह को निकाह सुना। बातें तो बहुत सारी हैं मगर अल्लाह आप लोगों को अक्ल सलीम दे के थोड़ा अपने आप को समझे। इस्लाम बहुत सुथरा मजहब है, कभी किसी को मजबूर नहीं करता। इस्लाम बहुत अच्छा। कुर्बानी का महीना आएगा, वहाँ साहब अभी मसला ये भी देखा कि रियाकारी तो भर फुट फुट के भरी हुई, कर्ज में डूबा हुआ आदमी है, कुर्बानी दे रहा है। मैं कहा भाई कहाँ से मसला पड़ लिया। हमारा क्या कह रहा है भाई 500 भी अगर कर्ज है तो कर्ज है आपका, कर्ज देने के बाद अगर साहिब निसाब हो तब जाकर कुर्बानी दो, वरना कुर्बानी वाजिब नहीं आपके ऊपर। अगर यहाँ तो वो इंसान कुर्बानी दे रहा जिसके पास 4 लाख रुपया कर्जा है सूद का, जिसके पास 3 लाख रुपया कर्जा है सूद का, जो कर्ज में डूबा हुआ है वो कुर्बानी देने को चला है। मियाँ ये सब इस्लाम ना समझने की वजह से ये सब हो रहा है। इस्लाम को समझिए, मालामाल रहिएगा। इस्लाम को फोकस कीजिए, मालामाल रहिएगा। नबी की जिंदगी को पढ़िए, मालामाल रहिएगा। नबी की सुन्नतों पर अमल कीजिए, कामयाब रहिएगा। नबी की बताई हुई बातों पर अमल कीजिए, कामयाब रहिएगा। कभी नाकामी आपको देखेगी नहीं। देखिए जिन जिन लोगों ने नबी के कदमों में जान रख दी आज तक जमाना उसे कामयाब कर रहा है। तारीख उठाकर देखिए ना, कौन ऐसा इंसान जो नबी से मोहब्बत किया हो और नाकाम हो गया हो। नहीं नहीं, सच्ची मोहब्बत नबी से हो जाए ना, अल्लाह पाक की कसम आका करीम के प्यारे दीवाने इमाम अहमद रजा खां फरमाते हैं, फकत इतना सबब है, उनके छोटे भाई अल्लामा हसन रजा खां फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इन अकाते वज़्न महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। दुनिया में भी नबी के होके रहिए, आखिरत में भी नबी की मोहब्बत में सरशार रहिएगा। अल्लाह तबारक व तआला निकाह समझने की हम लोगों को तौफीक अता फरमाए और सही ढंग से निकाह को करने और उसके काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे बोलने में या आवाज़ को सुनने में किसी किस्म की गलती, गुस्ताखी, बेअदबी, लफ्ज़ मुताया हुई हो तो बंदा एलानिया तौबा करता है, एक नियत रखकर कि आपका फरमाते हैं तौबा करने से गुनाह कम होते हैं। तौबा की आदत डाल लो, गुनाहों से मुबर्रा हो जाओगे, पाक साफ हो जाओगे। मैं भी तौबा करता हूँ, आप हज़ार भी मेरे साथ कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह वफ़ी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अच्छा एक बात मैं नौजवानों से, जिसकी शादी नहीं वो हाथ को उठाए,
उठाया भाई शर्माइए नहीं, अच्छी अच्छा काम है जिन जवान के। हाँ अब वो इस महफिल में क्या है, मैं कह रहा हूँ आपको कहिएगा इंशाअल्लाह हम जहेज नहीं लेंगे, कहिए इंशाअल्लाह हम जहेज नहीं लेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह हम 500 बाराती लेकर नहीं जाएंगे, कहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़बान को कबूल फरमाए, डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। हाँ अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़बान को कबूल फरमाए, इस नाचीज़ को गुनहगार को बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।